नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी अनुपूरक पुस्तक भारत की खोज से एमसीक्यूज। हमने प्रयास किया है कि जितने भी पाठ हैं सभी पाठों के अधिकतम एमसीक्यूज आपको दे सकें। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि सभी एमसीक्यूज को आप जान सकें, उनके उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू प्रश्न है, नेहरू जी ने जेल में रहते समय कौन सा काम करना शुरू किया? भोजन पकाना, कपड़े धोना, बागबानी करना या इनमें से कोई भी नहीं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, बागबानी करना। अपनी किस जेल यात्रा के दौरान नेहरू जी ने अहमदनगर किले के विषय में लिखा? 8वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 9वीं जेल यात्रा? उत्तर है 9वीं। किस महिला शासक ने अहमदनगर किले की रक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, हजरत महल या फिर लक्ष्मीबाई? उत्तर है चांद बीबी। अगला प्रश्न, चांद बीबी की हत्या किसने की? मोहम्मद गौरी ने, उसके अपने एक साथी ने, उसके पति ने या किसी ने नहीं? उत्तर है उसके अपने एक साथी ने। इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, ये कथन किसने कहा? नेहरू ने, सरदार पटेल ने, इतिहासकार गेटे ने या इतिहासकार क्रिस्टोफर हिल ने? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इतिहासकार गेटे ने कहा था। पठान लोगों की नृत्य शैली किस नृत्य शैली से मिलती जुलती है? चीनी, रूसी, अंग्रेजी या फिर जापानी? इसका उत्तर है रूसी नृत्य शैली से। चांद बीबी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर इब्राहिम लोधी? यदि आपने सभी पाठों को ध्यान से पढ़ा है तो इनके उत्तर अवश्य जानते होंगे। इसका उत्तर है अकबर। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक कहां लिखी थी? इलाहाबाद में, मद्रास में, लखनऊ में या फिर अहमदनगर के किले में? बिल्कुल सही, अहमदनगर के किले में। नेहरू जी ने भारत की खोज पुस्तक लिखना कब आरंभ किया था? 13 अप्रैल 1922, 13 अप्रैल 1944, 13 अप्रैल 1943 या फिर 14 अप्रैल 1920? उत्तर है 13 अप्रैल 1944। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर उपदेश दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ? उत्तर है सारनाथ। भारत के हृदय पर किस नदी ने हमेशा राज किया? गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? बिल्कुल सही, गंगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में बहने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा, कावेरी, बरबस या फिर सिंधु? बिल्कुल अलग सा नाम है, बिल्कुल सही, बरबस नदी। अगला प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ कब लिखना शुरू किया गया? 14 अप्रैल 1914, 13 अप्रैल 1944, 11 अप्रैल 1944 या फिर 14 अप्रैल 1933? आपने बिल्कुल सही पहचाना, 13 अप्रैल 1944, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही पाठ लिखा था। नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई होगी? पत्रकारिता के लिए, जनता के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए, पत्र लिखने के लिए या फिर उपन्यास लिखने के लिए? बिल्कुल सही, जनता के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, कि जनता अपने देश के बारे में जान सके। नेहरू जी ने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की? 8 बार, 2 बार, 9 बार या फिर 5 बार? 9 बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष किस स्थान पर मिले थे? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, तक्षशिला, सिंध या उत्तरी गुजरात?
उत्तर है पश्चिमी पंजाब में। सिंधु घाटी की सभ्यता और भारत की किस जाति के बीच में बहुत जरूरी समानता दिखाई देती है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, द्रविड़ या फिर किसी की भी नहीं? द्रविड़ और सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत समानताएं हैं। सिंधु घाटी युग में 1000 वर्षों के बाद किसने प्रवेश किया? सामंत सरदार ने, आर्यों ने, द्रविड़ ने या फिर गुर्जर ने? उत्तर है आर्यों ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? 3000 वर्ष, 5000 वर्ष, 6000 वर्ष या फिर 4000 वर्ष पुरानी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। मनुष्य का अतीत मनुष्य को किस प्रभाव से प्रभावित करता रहता है? अच्छे रूप में प्रभावित करता है, बुरे रूप में, अच्छे और बुरे दोनों रूपों में या फिर सभी कथन सही हैं? अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या इंडोनेशिया? उत्तर है यूरोप। ईरान में वेदों जैसी कौन सी रचना पाई जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, अवेस्ता? उत्तर है अवेस्ता। हमें आशा है कि आप उत्तर दे पा रहे होंगे साथ साथ। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपने समय के ज्ञान का संग्रहालय किसे कहा जाता है? गुरुकुल को, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय या फिर वेदों को? उत्तर है वेद, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार है। मनुष्य जाति की पहली पुस्तक कौन सी थी? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? बिल्कुल सही, ऋग्वेद सबसे पहली पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? इंडस, इंडिया, इंदु या इंद्रनील? बिल्कुल सही, इंडस। इसी के नाम पर भारत का नाम भी इंडिया पड़ा। भारत कितने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहा था? 250 वर्ष, लगभग 200 वर्ष, लगभग 400 वर्ष या फिर लगभग 500 वर्षों से? उत्तर है लगभग 200 वर्षों से। भारत के अतीत का आधार किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को, गंगा नदी को, सिंधु घाटी की सभ्यता को या फिर तक्षशिला को? भारत के अतीत का आधार सिंधु घाटी की सभ्यता है। भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भारत, राजा भरत, भरत मुनि या भारद्वाज के नाम पर? उत्तर है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर। तक्षशिला के अवशेष कितने पुराने थे? 2000 वर्ष पुराने, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष या फिर 5000 वर्ष? इसका उत्तर है 2000 वर्ष पुराने अवशेष थे। लेखक के अनुसार भारत का अस्तित्व कैसा था? प्राचीन, सभ्य, असभ्य या दर्दनाक? उत्तर है सभ्य। अगला प्रश्न, आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? यानी वो क्या काम करते थे? पशुपालन, कृषि, व्यापार या इनमें से कोई नहीं? उनकी आजीविका थी कृषि यानी कि खेतीबाड़ी। सिंधु घाटी से पहले का इतिहास किसे माना जाता था? प्राचीन ग्रंथों को, अभिलेखों को, वेदों को या पुराणों को? उत्तर है वेदों को। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पुरानी है? 1500 ईसा पूर्व, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या फिर 3500 वर्ष पहले की? उत्तर है 1500 ईसा पूर्व। भारत के दो मुख्य महाकाव्य कौन कौन से हैं? उनके नाम क्या हैं? महाभारत और रामायण,
रामायण और गीता, गीता और महाभारत, रामायण और पुराण। रामायण और महाभारत। प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? लखनऊ, कानपुर, जम्मू या फिर इंद्रप्रस्थ? ये तो आप सभी जानते होंगे, इंद्रप्रस्थ। इनमें से महाभारत का मुख्य भाग कौन सा है? पुराण, ऋचाएं, रामायण या श्रीमद् भगवद गीता? उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि गीता के उपदेश उसका मुख्य भाग है। अगला है, औषधि विज्ञान पर किसकी पुस्तकें सबसे अधिक लोकप्रिय थीं? सुश्रुत, पाणिनि, चरक या धन्वंतरी? उत्तर है धन्वंतरी। प्राचीन काल के पहले शल्य चिकित्सक कौन थे, यानी पहले सर्जन कौन थे? सुश्रुत, पाणिनि, चरक या धन्वंतरी? उत्तर है सुश्रुत, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शल्य चिकित्साएं सफलतापूर्वक की थीं। भारत के शिक्षा केंद्र कौन से थे? तक्षशिला और काशी, बनारस और तक्षशिला, इलाहाबाद और बनारस या फिर नालंदा और तक्षशिला? उत्तर है नालंदा और तक्षशिला। ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पर एडमिशन लेने के लिए, यानी प्रवेश पाने के लिए देश विदेश से दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे। किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? उत्तर है ऋग्वेद। इसी को मनुष्य की सबसे पहली पुस्तक भी माना जाता है। उपनिषदों की उत्पत्ति कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व या फिर 1200 ईसा पूर्व? 800 ईसा पूर्व। आशा है कि आप सभी उत्तर दे पा रहे होंगे, हमारे साथ साथ प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। भारतीय आर्य किस व्यवस्था में विश्वास रखते थे? जातिवाद पर, परिवारवाद में, व्यक्तिवाद में या फिर अलगाववाद में विश्वास रखते थे? वे व्यक्तिवाद पर विश्वास किया करते थे। अगला प्रश्न, भगवद गीता में किसके उपदेश हैं? शिव के, राम के, श्री कृष्ण के या विष्णु के? बिल्कुल सही, श्री कृष्ण के उपदेश निहित हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ, यानी कौन सी लिपि सबसे पहले आई? देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन या गुरुमुखी? उत्तर है ब्राह्मी लिपि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने, पाणिनि ने, वाल्मीकि ने या फिर नागरी ने? उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 500, 600, 700 या फिर 800 श्लोक? उत्तर है 700। 273 ईसा पूर्व भारत के महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पोरस या फिर सिकंदर? उत्तर है अशोक। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कर्नाटक में, जयपुर में, इंद्रप्रस्थ में या उज्जैनी में? उत्तर है उज्जैनी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी, 4वीं या फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व? उत्तर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं? शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, भोजपत्र और ताड़पत्र या फिर पेड़? उत्तर है भोजपत्र और ताड़पत्र। प्राचीन काल में किसान अपनी फसल का कितना हिस्सा कर के रूप में राजा को देते थे? 1/4, आधा, 1/3 या फिर चठा?
उत्तर है छठा भाग। गणित शास्त्र की शुरुआत भारत में कब हुई? आदिकाल, रीतिकाल, वैदिक काल या फिर मध्यकाल? उत्तर है आदिकाल। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? रहीम, जायसी, तुलसी या फिर कबीर? उत्तर है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। इनमें से मराठों के सबसे प्रसिद्ध सेना नायक कौन थे? राणा प्रताप, रणजीत सिंह, छत्रसाल या फिर छत्रपति शिवाजी? उत्तर है छत्रपति शिवाजी। भारत के पतन के क्या कारण थे? बूढ़ा होना, आपस में विखंडित होना, लगातार विदेशी शासकों का भारत पर आक्रमण करना या फिर योग्य शासक की कमी? लगातार विदेशी शासकों का भारत पर आक्रमण और राजनीतिक फूट। मुगल शासन का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, लोधी या फिर अकबर? उत्तर है बाबर। बाबर ने मुगल शासन आरंभ किया था भारत में। बाबर ने भारतीय सत्ता की नींव कब रखी? 1770 में, 1550, 1526 या 1620? उत्तर है 1526। अकबर ने किस धर्म को चलाया, यानी कौन सा धर्म था जो उन्होंने खोजा? दीन इलाही, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या फिर फारसी? उत्तर है दीन इलाही। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब शुरू किया? 1000 ईसा में, 1100 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में या फिर 800 ईस्वी में? उत्तर है 1000 ईस्वी में। मुगल काल की वास्तुकला का सुंदर नमूना किसे माना जाता है? फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर लाल किला? उत्तर है लाल किला, जो कि संसार के अजूबों में से एक है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राक्षस, सुश्रुत, कौटिल्य या फिर अशोक? उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन शासक आया? कुषाण, शुंग वंश, हूण या फिर शक? उत्तर है शुंग वंश। कुषाणों का लोकप्रिय राजा कौन था? अशोक, जरथुष्ट्र, कनिष्क या फिर नागार्जुन? उत्तर है कनिष्क। आशा है कि आपके उत्तर हमारे उत्तर से मेल खा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने घृणा का अंत किस प्रकार करने के लिए कहा? घृणा से, प्रेम से, लड़ाई से या फिर विरोध से? उत्तर है प्रेम से। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला या मगध? उत्तर है मगध। निम्नलिखित में से चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त के मंत्री, चंद्रगुप्त के सलाहकार, उनके मित्र या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। वो चंद्रगुप्त के लिए सभी कार्य किया करते थे। संस्कृत भाषा को नियमों में किसने बांधा? पाणिनि ने, भास ने, कालिदास ने या फिर किसी ने नहीं? आप सभी जानते होंगे कि भाषा के नियमों का ज्ञान हमें कौन कराता है? तो जिसकी रचना की उन्होंने, यानी व्याकरण, तो इसका उत्तर हुआ पाणिनि, क्योंकि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत को व्याकरणिक नियमों में कब बांधा गया? 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले या फिर 1600 वर्ष पहले? उत्तर है 2600 वर्ष पहले। जावा में किस भारतीय कला को विशेष प्रसिद्धि मिली है? नृत्य को, साहित्य को, भवन निर्माण को या फिर धर्म को? उत्तर है नृत्य को। राणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ के शासक,
जोधपुर के राजा, जैसलमेर के शासक या फिर जो जयपुर के शासक थे? मेवाड़ के शासक। किस चीनी यात्री ने नालंदा के विषय में लिखा था? मोन वांग, नोयू वांगडू, हुआन सांग, कोयू त्सांग। उत्तर है हुआन सांग। 3000 ईस्वी में किस अफगानिस्तानी सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, तैमूर लंग या फिर सुल्तान बख्त ने? उत्तर है महमूद गजनवी ने। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? बीरबल, टोडरमल, तानसेन या अबुल फजल? यानी उनके वित्त मंत्री कौन थे? उत्तर है टोडरमल। कबीर के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद, रामानंद, दयानंद या परमानंद? उत्तर है रामानंद। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु हरगोबिंद सिंह या महाराणा रंजीत सिंह? उत्तर है गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच का उद्भव कहां हुआ? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या इनमें से किसी में नहीं? उत्तर है ऋग्वेद में। कालिदास की प्रमुख रचना कौन सी थी? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या मुद्रा राक्षस? उनकी ये सभी प्रमुख रचनाएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्राचीन काल में नाटक किस भाषा में लिखे गए? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या पर्सियन? संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्राचीन काल में नाटकों की रचना की गई। फिलीपीन देश की लेखन कला किस देश की देन है? भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर मध्य एशिया? उत्तर है भारत। गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस दिशा में हुआ? शासन सत्ता में, वास्तुकला में, राजनीति का विकास हुआ या धर्म का? उत्तर है वास्तुकला का विकास हुआ। मुगल काल के पतन के बाद शक्तिशाली शासक के रूप में कौन उभरा? टीपू सुल्तान, हैदर अली, मराठे या अंग्रेज? उत्तर है मराठे। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान, इराक, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? उत्तर है ईरान का शासक था। जयसिंह ने किस राज्य का निर्माण कराया? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या बनारस? उत्तर है जयपुर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1800 में, 1900 में, 1550 या 1600 में? उत्तर है 1600। भारतीय विरासत की विशेषता क्या थी? आर्थिक संपन्नता को बढ़ावा देना, विश्व बंधुत्व का संदेश देना, अलग अलग रहने की प्रथा या आत्मनिर्भरता? उत्तर है विश्व बंधुत्व का संदेश, यानी कि वो पूरे विश्व को एक भाईचारे का संदेश देते थे। भारत का कौन सा वर्ग इस समय बदलाव की कामना करता था? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग या फिर शासक वर्ग? उत्तर है मध्य वर्ग, यानी जो मिडिल क्लास है वो हमेशा ही बदलाव की इच्छा रखती है। जब अंग्रेज भारत आए उस समय देश की क्या दशा थी? देश सोने की चिड़िया था, धार्मिकता से ग्रस्त था, जातीयता से ग्रस्त था या पतन की ओर अग्रसर था?
उत्तर है पतन की ओर अग्रसर था, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था। भारत के बंटवारे में किस नेता का हाथ था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, गांधी या जवाहरलाल नेहरू? उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में आजादी के लिए किन दो गुटों ने जन्म लिया? उग्र और नरम, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, या फिर विदेशी और स्वदेशी? उत्तर है नरम दल और गरम दल। नरम दल वो थे जो कि शांति से चाहते थे आजादी, और गरम दल वो थे जो कि किसी भी प्रकार से विद्रोह करके आजादी पाना चाहते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, सर सैयद खां, अलीगढ़ कॉलेज के मुसलमान बुद्धिजीवी ने, या आम मुस्लिम वर्ग ने? अलीगढ़ कॉलेज के मुसलमान बुद्धिजीवियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। भारत में राजनीतिक तनाव कब सबसे अधिक बढ़ गया था? सन 1950 में, 1947 में, 1942 में या 1947 में? उत्तर है 1942 में, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सन 1942 में, 40 में, 50 में या 45 में? सन 1942 में। गांधी जी किस पर विश्वास रखते थे? हिंसात्मक आंदोलन में, विरोधवाद में, बदला लेने में या अहिंसात्मक आंदोलन में? उत्तर है अहिंसात्मक आंदोलन में। सन 1942 का समय किस दौर का था? पहले विश्व युद्ध का, दूसरे विश्व युद्ध का, राष्ट्रीयकरण का या फिर भारत पाक के विभाजन का? उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध का। अंग्रेजी शासनकाल में जनता किस प्रकार से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी? शांतिपूर्वक, हिंसात्मक रूप में, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक दोनों ही रूपों में करती थी, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है शांतिपूर्ण और हिंसात्मक दोनों रूपों में। भारत में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1942, 1943, 1944 या 1945? उत्तर है 1944 में। हर्षवर्धन के शासन में भारत में कौन सी विदेशी जातियों का आगमन हुआ? मतलब कौन कौन सी विदेशी जातियां यहां आईं? अरबी, तुर्की, अफगानी या ये सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रत्येक जिले में प्रमुख पद क्या घोषित हुआ? सरपंच, कलेक्टर, राजस्व पदाधिकारी या पुलिस अधिकारी? उत्तर है कलेक्टर। अगला प्रश्न, बंगाल कितने वर्षों से अंग्रेजों के चुंगल में फंसा हुआ था? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 25 वर्ष? उत्तर है 50 वर्ष। राजा राम मोहन रॉय ने किस प्रथा पर रोक लगाई? बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा या पर्दा प्रथा? उत्तर है सती प्रथा। भारतीय द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1800 में, 1818 में, 1856 में या 1885 में? उत्तर है 1818 में। राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज की स्थापना की थी? वृद्ध समाज, ब्रह्म समाज, स्त्री समाज या बंगाल समाज? उत्तर है ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन रॉय? उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पंजाब केसरी,
विनय पत्रिका, उदंत मानदंड या अमर उजाला? उत्तर है उदंत मार्तंड यानी द राइजिंग सन। तो बच्चों, ये तो थे इस पुस्तक से दिए गए सभी पाठों के MCQs। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।